हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2022 के हुए हिंदी के पेपर को। तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प का चयन कीजिए। एक गद्यांश दिया हुआ है और इससे पढ़ने के बाद हमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए पढ़ते हैं कि मन में विश्वास रखे तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। सत्य बात है कि अगर हम मन में मान ले तो हमारी हार हो जाती है, और मन में अगर हम ठान ले तो हमारी जीत हो जाती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। फिर अगला लाइन है कि जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। यानी कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही लगा रहता है। प्रकृति ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया हुआ है, रात और दिन। यानी कि अगर रात होता है तो दिन भी होता है, अंधेरा और उजाला। अगर अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है, गोरा और काला, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, हार और जीत। सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीज़ों के बीच संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेले करना होता है। यानी कि जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो उस वक्त वह क्या होता है? अकेले होता है। भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद, और भीड़ कब लगती है? जब वह जीत जाता है। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने सीटेट निकाल लिया, कल को सुपर टेट को निकाल लिया या केवीएस के एग्ज़ाम को निकाल लिया और आपकी नौकरी लग गई, तो फिर देखिए आपको बधाई देने वालों की तांता लग जाएगी। आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार, हर लोग आपको क्या कहेंगे? बधाइयाँ देंगे और कहेंगे कि नहीं, यह बहुत अच्छा लड़का है। बस इतना सा हुनर सीखना है, ज़मीन पर रहकर आसमान को जीतना है। इसका अर्थ होता है कि आप चाहे कितना ही बड़े क्यों न हो जाए, किंतु अपने विनम्रता को कभी न छोड़ें। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। अगर आप दूसरे व्यक्ति को समझ पाते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। किंतु जब आप खुद को समझ लेते हैं तो यह कहा जाएगा कि आपके पास असली ज्ञान है, आप वास्तविक ज्ञान को जानते हैं। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। आइए तो इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे कि मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होगी? जीत, हार, पराजय या शंका? तो पहला लाइन ही हमने पढ़ा था कि मन में विश्वास रखे तो कोई हार नहीं सकता। यानी कि अगर हम मन में विश्वास रखें तो क्या होगी? हमारी जीत होगी। ठीक है, तो मन में विश्वास रखने से क्या होगी? जीत होगी। फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अपने आप के बारे में समझ बनाना, या पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, या फिर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। तो जब वास्तविक ज्ञान की बात करें तो क्या होता है कि अपने आप के बारे में समझ विकसित करना। देखिए यहाँ पर पढ़े थे ना कि दूसरों को समझना बुद्धिमानी होती है और खुद को समझना असली ज्ञान होता है। तो खुद को समझना ही क्या होता है? वास्तविक ज्ञान होता है या फिर असली ज्ञान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने आप के बारे में समझ बनाना। फिर नेक्स्ट है कि संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ है। संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता है, संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है, या संघर्ष से व्यक्ति निखरता है, या फिर चौथा है सभी के जीवन में संघर्ष है। तो इसका सही जवाब है कि संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। और भीड़ कब लगता है? जब आप जीत जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है से तात्पर्य क्या है? जिंदगी में रोना तो होता ही है, जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं, या जिंदगी में सुख ही सुख होते हैं, या जिंदगी में दुख के बाद ही सुख आते हैं? तो इसका सही जवाब है जिंदगी में सुख और दुख दोनों होते हैं। जिंदगी अगर हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने की भी 1000 बहाने देती है। यानी कि जिंदगी में क्या होता है? सुख और दुख दोनों का ही संगम होता है। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? पहला दिन रात, दूसरा अंधेरा उजाला, तीसरा गोरा काला या चौथा तरह तरह। तो दिन और रात विलोम शब्द हैं, अंधेरा उजाला भी विलोम शब्द है, गोरा काला भी विलोम शब्द है, जबकि तरह तरह में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, ये विलोम शब्द नहीं है, अतः यही क्या है, समूह से भिन्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है? रात और दिन, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन। तो आइए इसका आंसर देखने के लिए फिर से हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा हमें कि कौन सा नहीं दिया है। तो देखिए, रात और दिन भी दिया है, अंधेरा और उजाला भी दिया है, गोरा काला भी दिया है, अच्छा और बुरा दिया है, उत्थान और पतन दिया है, हार और जीत दिया है, किंतु सुख और दुख का जिक्र इसमें नहीं किया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सुख और दुख। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पतन शब्द का विलोम है। तो पतन का जो अर्थ होता है वह होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? उठना। तो उत्थान का अर्थ क्या होता है? उठना। ठीक है, तो पतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्थान। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति है दूसरों पर विजय प्राप्त करना, दूसरों को नियंत्रण में रखना, स्वयं पर नियंत्रण रखना या सफलता प्राप्त करना। तो गद्यांश के अनुसार जो सच्ची शक्ति है वह क्या है? स्वयं पर नियंत्रण रखना, स्वयं को काबू में करना। जब हम लोग गद्यांश के लास्ट वाले ग्राफ को पढ़े थे तो उसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है? दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है या फिर सच्ची शक्ति है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव है अंतरिक्ष की सैर करना, विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना या तकनीकी विकास की ऊंचाइयों पर जाना। तो इसका अर्थ है विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें पद्यांश को पढ़ना है और फिर उससे जो प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर देना है। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों अब स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं से सन गए, हम उन्हीं में सन गए। कैसी नकल की वाह हम नक्काल पूरे बन गए। सब स्वाभिमान डुबो चुके जो पूर्व पारावार में, आश्चर्य है हम आज भी हैं जी रहे संसार में। किंतु इसे जीना कहे तो फिर कहे मरना किसे, जीना कहाँ है वह नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे। तो आइए अब इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है? पहला गुण, दूसरा भाषा, तीसरा वेशभूषा या चौथा वस्तु। तो यहाँ पर देखिए पहले ही लाइन में कह रहा है कि केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, हम स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। यानी कि वस्तु की बात करें चाहे वेशभूषा की चाहे भाषा की, यह सब यहाँ पर क्या हो गया है? विदेशी हो गया है। गुण मात्र छोड़े, यानी कि गुण को छोड़कर बाकी सब कुछ हमने ग्रहण किया है। तो किसकी नकल नहीं की गई है? गुण की नकल नहीं की गई है, बाकी भाषा, वेशभूषा, वस्तु सब कुछ विदेशियों का हमने नकल किया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है कि कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने वालों पर व्यंग किया गया है? पूर्व पारावार, उन्हीं, नकाल, किंतु। तो किसके माध्यम से? नकाल के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर देखिए इस लाइन में कहा गया है कैसी नकल की वाह हम नक्काल पूरे बन गए हैं। तो नक्काल शब्द के माध्यम से किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, उन्हीं में सन गए पंक्ति का भाव है उन्हीं में डूब जाना, उनके जैसा हो जाना, उन्हीं की सुनना या उनके रंग पहनना। तो इसका जो भाव है वह है आपका कि उन्हीं के जैसा हो जाना, उनके जैसा हो जाना। उन्हीं में सन गए पंक्ति का भाव क्या है? उनके जैसा हो जाना। ये शब्द विदेशियों के संदर्भ में
प्रयुक्त हुए हैं कि भारतीय विदेशियों के जैसे ही हो गए। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना अनुकरणीय है, प्रासंगिक है, शोभनीय या अशोभनीय है। तो कैसा है? अशोभनीय है, चौथा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा संसारिक, सांसारिक, संसारिक या सांसारिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 संसार, जो कि मूल शब्द है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? एक प्रत्यय लगा है, तो क्या बनेगा आपका? सांसारिक बनेगा। ऐसे ही धर्म में जब एक प्रत्यय लगता है तो धार्मिक बनता है, अर्थ में जब एक प्रत्यय लगता है तो आर्थिक बनता है। आइए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है विशेषण शब्द का उदाहरण है संसार, विदेशी, वेशभूषा या मरना। तो इसका जो सही शब्द है वह कौन सा विशेषण शब्द है? वह है आपका विदेशी, जबकि संसार आपका संज्ञा शब्द है, वेशभूषा भी संज्ञा शब्द है और मरना आपका क्रिया शब्द है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते